मार्केट क्या कल भी फॉल कर सकता है। अब देखो मेंबर्स, यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी कंपनीज के वापस रिजल्ट है। अगर किसी के पास है तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कुछ डिस्कस करेंगे। एंड थोड़ी बहुत मैं क्वेरीज लूंगा। अगर देखो मैंने क्वेरीज यहाँ पे मिस की है मेंशन में, तो भी मैं ट्राई करूंगा, एक दो एक्स्ट्रा क्वेरीज लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन देखो, दो वीडियोस मैंने रख दिए हैं। मार्केट आज फॉल हुआ, बहुत सारे स्टॉक क्रैश हुए, आगे क्या हो सकता है। और अगर कोई आईटीआई लेने की सोच रहा है, आईटीआई वाला स्टॉक जो 3-4 दिन में 50% मोमेंटम किया, या जीएसडब्ल्यू होल्डिंग यहाँ पे, ठीक है, तो आप ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग लॉस करें, तो एटलीस्ट ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करते रहेगा। सी, शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। आज की वॉलेटिलिटी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर डी हाई पे निफ्टी क्लोज होता, तो निफ्टी अच्छा प्रॉफिट कर सकता था, मतलब रिकवर कर सकता था निफ्टी। अब देखो निफ्टी साइडवेज है, ऐसा लग रहा है कि यहां से टाइम स्पेंड करेगा और बाद में तगड़ा फॉल करेगा। तो हम लोग वेट एंड वॉच कर सकते हैं, जब तक ये नैरो रेंज निफ्टी ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। तो आप ये समझो, ऊपर का रेजिस्टेंस 24,500, नीचे का 23,800। अगर ये टूटा तो तगड़ा मोमेंटम हो सकता है, तो हम लोग ये रेंज में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए निफ्टी एक रेंज बाउंड है। सेम चीज है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। हालांकि स्मॉल एंड मिड कैप काफी तगड़े फॉल करे बेस्ड ऑन द रिजल्ट, ठीक है। तो आई थिंक सो कि अभी के लिए वेट एंड वॉच किया जा सकता है निफ्टी के अंदर। अगर आप ट्रेड करें तो कॉशियस रहना। एफआई की सेलिंग है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, छोटी सी सेलिंग है। अगर सेलिंग कंट्रोल में आती तो ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक ये कंट्रोल में आएगी। चलिए, अब देखो आप लोगों के क्वेश्चंस थोड़े बहुत लेने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द न्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टॉक का रिजल्ट आया, एनएमडीसी। मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट पसंद नहीं आए। और आपको ये सभी जो कंपनीज आती है ना, ठीक है, कि सर मान लो बोनस आ रहा है, क्या बोनस पे स्टॉक अच्छा हो सकता है। मैं आपको बोलूंगा कि देखो, बोनस को देख के स्टॉक को लेना बेवकूफी है। कि सर मुझे बोनस की वजह से एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे, भाई स्टॉक की प्राइस उतनी ही कम हो जाएगी। अगर आपको एक पे एक शेयर मिलेगा, तो वो स्टॉक की प्राइस आधी हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइप का होता है। तो एक्स्ट्रा शेयर्स कोई आपको मुफ्त में कोई नहीं देता, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट एंड सिंपल में रिजल्ट भी मुझे बेकार लगे। बोनस का अनाउंस कर रहा है, लेकिन ठीक है, कॉशियस रहना स्टॉक में, चांसेस कम है ऊपर जाने के। ओके, चलिए। सीजी पावर की एक न्यूज आ रही है, क्यूआईपी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिसंबर एंड तक। अब देखो मैंने एक एक बात आपको पहले बताई थी। अगर आप न्यू व्यूअर है हमारे, तो आप ये याद रखिएगा कि जो भी स्टॉक में क्यूआईपी आती है ना, स्टॉक फॉल करता है, ठीक है। स्पेशली बेस्ट एग्जांपल केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन में एज अ डिस्कवर मेरे पास था, यहाँ पे क्यूआईपी की न्यूज आई, स्टॉक सीधा 750 पे जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये चीज भी हो सकती है यहाँ पे सीजी पावर में। तो मैं नहीं चाहता कोई भी फंस जाए, तो कॉशियस रहना क्लियर कट स्टॉक में, ठीक है। हमेशा याद रखो क्यूआईपी 90%, मैं इसलिए बोलूंगा 100 स्टॉक में, हर एक स्टॉक में, लेकिन 90% के स्टॉक में क्रैश करवाता है। देखो प्रताप स्टेटक के बहुत खराब रिजल्ट है। अब देखो मार्केट में जो इंडिया रेपो रेट बढ़ा रहे हैं ना, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, उसका सदमा कंपनी को लगना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी कंपनीज के तगड़े खराब रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मान लो जिसकी डेट फ्री कंपनी है उसको भी खराब रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी दूसरे पे डिपेंड होती है। बात समझ रहे हो? जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जितने भी ऑटो एंसिलरीज कंपनीज होती है, ठीक है, वो गाड़ी पे डिपेंड होती है कि गाड़ी कितनी बिकती है, उस पर डिपेंड होती है। अब गाड़ी कितनी बिकती है, वो कंपनी कितना प्रॉफिट करेगी, उस पर तो डिपेंड करेगा ना। तो ये सभी चीजें एक साथ कनेक्टेड होती है। इंडियन कंपनी दूसरी कंपनी के साथ और यूएस कंपनी के साथ भी कनेक्टेड होती है। तो सेम चीजें फोकस करना। प्रताप स्नैक के रिजल्ट बिल्कुल खराब है। स्टॉक फॉल करने की पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी रखता है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक टॉप पे ट्रेड करा है, हो सकता है फॉल करना स्टार्ट करे, तो कॉशियस रहना। यहां से एक तगड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक में, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर नंबर्स ठीक ठाक है, मुझे पॉजिटिव लगे नंबर, ठीक है। लेकिन स्टॉक की पीई ओवर वैल्यूएशन है, ठीक है। अगर आप पी देखने जाए स्टॉक की, 65 के पी पे ट्रेड करता है। तो ये नंबर मुझे बिल्कुल भी मतलब ओवर वैल्यूएशन काफी है स्टॉक में। तो स्टॉक में कॉशियस रहना। मैं नहीं चाहता टॉप के लेवल पे फंस जाए। पहले भी आपको 400 पे बताया था कि कॉशियस रहना स्टॉक में। आज ये स्टॉक 250 पे है। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा क्रैश हो चुका है स्टॉक। तो आप ये समझो कि रिजल्ट के देख के कूदना बेवकूफी हो सकती है, ठीक है। तो मान लो सर आज 6% ऊपर गया, एंट्री करूं? नहीं, स्टॉक की क्लोजिंग का वेट करो।
ठीक है, आज एससीए के स्टॉक में हुआ था ना, फॉलो हुआ था ना, तो ये सेम चीज हो सकती है। तो बेटर है, स्टॉक के रिजल्ट ठीक ठाक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मोमेंटम आ सकती है स्टॉक में। इतने भी खास अच्छे रिजल्ट नहीं है कि स्टॉक को ऊपर लिया जाए। सेम चीज है ऑफिस स्पेस। मुझे दो चार लोगों ने ऑफिस स्पेस का कमेंट किया, सर ऑफिस स्पेस बता दो। देखो, नंबर्स बहुत ही तगड़े हैं, बहुत तगड़े हैं। ग्रोथ ट्रेमेंडस आप यहां पे देख सकते हैं 67%, लेकिन स्टॉक की पी 435। ठीक है, तो टेक्निकल चार्ट पॉजिटिव है स्टॉक का, ऑफिस स्पेस का। ठीक है, टेक्निकली काफी अच्छा सस्टेन कर रहा है स्टॉक टॉप पे, लेकिन अगर ये कल फॉल किया ना, तो फिर मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म में रिकवर करेगा। तो अगर किसी के पास है, अगर मान लो किसी ने 900 पे लिया है, अगर किसी के पास है, या शॉर्ट टर्म के लिए व्यू है या लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है, तो कल का मूव इंपॉर्टेंट होगा। अगर स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट की वजह से डे हाई या लाइफ हाई ब्रेक किया, तो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम होगी, वरना क्या होगा, तगड़ा फॉल करेगा और रिकवर आने के चांसेस एक साल के अंदर ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉशियस रहना, 6% से ज्यादा फॉल नहीं करना चाहिए स्टॉक कल। और अच्छे रिजल्ट है, और अगर अच्छे रिजल्ट की वजह से भागता है, तो मोमेंटम शॉर्ट टर्म में शायद हो सकती है। ठीक है, लास्ट दो रिजल्ट आ चुके हैं, आजाद इंजीनियरिंग और हिंडल्को। दोनों के नंबर्स काफी पॉजिटिव है, आजाद इंजीनियरिंग के नंबर भी पॉजिटिव है, लेकिन देखो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप काफी ओवरबॉट है, अभी हमें देख सकते हैं ना। और ओवरबॉट का रीजन 142 की पी, आजाद इंजीनियरिंग। ऐसे अनगिनत स्टॉक है जो ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, अच्छे रिजल्ट के बाद भी। तो आपको ऐसे स्टॉक में कॉशियस रहना है। ठीक है, जिसके अच्छे रिजल्ट है डेफिनेटली, लेकिन काफी ओवर वैल्यूड है, काफी ओवरबॉट स्टॉक है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में फॉल कर सकते हैं। एंड हिंडल्को के नंबर जो अनुमान किए थे काफी अच्छा है, उससे उससे कहीं गुना बेटर आए, तो हो सकते हैं हिंडल्को कल 4-5% ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे। ठीक है, लेकिन उसको देख के कूदने की कोशिश मत करना। हाँ, इंट्राडे करना है, तो मैंने आपको इंट्राडे की स्ट्रेटेजी सिखाई है आप लोगों को, ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मोमेंटम हो सकती है शायद। चलिए, ज्यादातर मैंने न्यूज तो कवर कर दी, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा वन बाय वन। ओके, मैं सीक्वेंस में लूंगा। एलसीड स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है। सी, यहां पे मुझे किसी ने पूछा था कि सर एलसीड के बारे में बताइए। अगर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ सी। ओके, 1 घंटे पहले कि सर लोअर सर्किट, कितनी लोअर सर्किट लगेगी। देखो, मैं एक सिंपल बोलूंगा, एक सिंपल चीज बोलूंगा। एलसीड में अनुमान कहना मुश्किल है कि कितनी लोअर सर्किट लगेगी, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले मुझे अंदाजा था कि ये लोअर सर्किट लग सकती है, क्योंकि सीलर्स हमेशा याद रखो कि कोई भी स्टॉक सर्किट टू सर्किट जाता है। ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग फंसे नहीं। तो अगर कोई स्टॉक ओपन सर्किट में जाता है और सेलर्स बार बार आते हैं, मैंने यहां पे एंट्री की थी, मैंने एक नेक्स्ट डे को मैंने एग्जिट कर दिया था, थर्सडे एंट्री की, फ्राइडे को मैंने एग्जिट कर दिया। ये मंडे को भी आई थिंक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, एंड ट्यूसडे को यहां पे लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो आप ये समझो, माफ कीजिएगा, आज मंडे को यहां पे लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। तो आप ये समझो कि शॉर्ट एंड सिंपल में, कि जब भी अपर लेवल पे सेलर्स आना स्टार्ट होते हैं, तो स्टॉक पे लोअर सर्किट लगने का खतरा होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 100% लगेगी, फिर आप बोलो कि सर मैं एग्जिट कर गया, आपने मुझे डरा दिया और मैं एग्जिट कर गया, स्टॉक कंटिन्यूसली भाग रहा है। आप पे डिपेंड करता है, आपको रखना है या नहीं रखना है, आप पे डिपेंड करता है। अब पॉइंट आता है सर ये कितना नीचे जाएगा, कितनी लोअर सर्किट, कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अभी भी अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू काफी काफी ऊपर है। ओके, मैं भी इसमें देख रहा हूं, अगर अगर ये लोअर सर्किट मार के स्विंग ब्रेक करने की कोशिश करे, पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश करे, मैं सोचूंगा एज अ डिस्क्लेमर। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा छोटा मोटा स्कैल्प करने की, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की जितना ऊपर जाए, लेकिन ये अगर नीचे आ रहा है मेरे लिए बेनिफिटेड है। ठीक है, तो मैं कह नहीं सकता कितना नीचे आएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 240 आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2,40,000, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा वहां तक आ सकता है स्टॉक। ठीक है, चलिए, उसके अलावा यहाँ पे आपकी क्वेरीज आती हुई दिखाई दी है टाटा मोटर्स की, कि सर टाटा मोटर्स मैंने बाय किया है, गाइड कीजिए। देखो, शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम नहीं है। देखो, इतने अच्छे भी रिजल्ट नहीं आए हैं टाटा मोटर्स के कि स्टॉक भाग जाए। हाँ, फ्यूचर गाइडेंस पॉजिटिव है, तो आप ये समझो कि स्टॉक को ऊपर भागने के लिए अच्छे रिजल्ट चाहिए। तो अभी तो फॉलिंग मार्केट है, ठीक है, फॉलिंग मार्केट है, तो फॉलिंग मार्केट में ये क्या करेगा स्टॉक, ये टाइम स्पेंड करेगा, कंसोलिडेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो कंसोलिडेशन में जाने के बाद जैसे ही मार्केट रिकवर होगा, यानी कि स्टेबल होना स्टार्ट होगा, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तब ये भी फिर मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो और शॉर्ट एंड सिंबल में स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटम आउट है, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में भागेगा ऐसा सोचो नहीं। समझ में यही बात है, आपको भागना सोचना कब है, जब बहुत फाड़ू रिजल्ट हो, आंख बाहर निकल आने वाली हो, ऐसे रिजल्ट हो। ठीक है, या रिजल्ट के दिन 6-7% मोमेंटम किए। देखो, अच्छे रिजल्ट आए बाद में क्यों गिर रहे, वारी रिन्यूएबल्स का स्टॉक, सर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सी सी
पॉइंट क्या जाता है, मार्केट की कंडीशंस ही खराब है और जितने भी रिन्यूएबल कंपनीज है उसमें आई थिंक यूएस का भी कोई नेगेटिव इश्यूज है, ठीक है, आई थिंक सो उसका कुछ शायद कनेक्शन होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इसकी वजह से फॉल कराए। लेकिन कोई ज्यादा पैनिक सिचुएशन स्टॉक में नहीं करनी चाहिए, टेम्पररी फॉल्स है सभी, ठीक है, होते हैं मार्केट कंडीशंस की वजह से टेम्पररी फॉल्स होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टाटा मोटर्स मैंने आपको बता दिया, आरवीएनएल बता देता हूं मैं आपको कि सर आरवीएनएल में क्या होता हुआ दिखाई दिया, अतुल पंचाल ने पूछा था कि सर आरवीएनएल में क्या हो सकता है। तो देखो आरवीएनएल जैसे कि मैंने बोला अभी कोई फॉल की एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, हो सकता है ज्यादा फॉल ना करे क्योंकि 200 डेमा पे टाइम स्पेंड कराए और बजट से पहले मुझे लगता है ये रिकवरी करेगा, तो कोई पैनिक सिचुएशन स्टॉक में टेक्निकल चार्ट्स पे नहीं दिखाई देती स्टॉक में। ओके, पीएसयू जितने होंगे वो बजट के नजदीक आएंगे ना, यानी कि दिसंबर जनवरी तब तक मोमेंटम करना स्टार्ट कर जाएंगे। सर एडब्ल्यूएल कितना गिरेगा, एडब्ल्यूएचसीएल, ठीक है, एंटोनोमी वेस्ट, तो आप ये समझो कि स्टॉक के रिजल्ट बहुत बेकार थे, उसकी वजह से लोअर सर्किट लगी और हो सकता है यहां से और गिरे 600 तक आता हुआ दिखाई दे, तो रिजल्ट वीक है और चांसेस है 600 पे है। लेकिन देखो कंपनी बुरी नहीं है, ठीक है, आज नहीं तो कल तगड़ी मोमेंटम करेगी, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में आने वाले 3 महीने में स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, तो हो सकता है स्टॉक 600 तक आए, ठीक है, तो बस ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं बस आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा लेट नाइट वीडियो के कमेंट में आंसर करने की कोशिश करूंगा, तो आप चेक कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िए, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, हमारे साथ कम्युनिटी में आना है तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।